हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो चाइल्ड के ऊपर ही है अगेन कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। फ्रेंड्स, मेरा बुक है, मैंने पेरेंटिंग पे बुक लिखा है, उसमें मैंने नॉलेज दिया है, उसमें मैं आपको गाइड कर सकती हूँ जितना उतना सब किया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ, कुछ मेरे एक्सपीरियंस, कुछ मेरे एग्जाम्पल्स भी दूंगी कि जिससे आप अच्छे से समझ सके कि कहाँ पे हमसे गलती हो सकती है। एज अ पेरेंट मुझसे भी कभी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, रख सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताऊँगी कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट। हमने अगले वीडियो में देखा कि एंकरेज योर चाइल्ड, लेकिन कहाँ पे, कैसे एंकरेज करना है, किस चीज़ पे एंकरेज करना है, किस चीज़ में फोकस करना है, किस चीज़ में फोकस नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ इंडिपेंडेंसी की बात हुई कि हमें हमारे बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, वो अपने डिसीजन अपने आप ले सके, वो अपना लाइफ को अपने तरीके से चला सके, उतना हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो उसका भी हम बीज जो है वो बचपन से सो कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? बहुत बार, सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? एंकरेज करते हैं, चलो बच्चा, मैं तेरे साथ हूँ, चल सकता है, तू कर सकता है। फिर जब बच्चा चलना सीख जाता है, वो अपने आप चलता है, दौड़ता है, फिर क्या होता है? अभी सीखा ही है तो बीच बीच में वो गिरता है। तो जैसे ही गिरता है ना, हम मदर्स क्या करती, हो मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। नहीं, ठीक है, एज अ मदर हमें बच्चे का केयर करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा, इतना सा ही गिरा है, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, और ऐसे बच्चे गिरते पड़ते उसे कुछ नहीं होता, हमें भी पता है, हम तो कितनी बार गिर के खड़े हुए हैं। तो वो थोड़ा सा जैसे गिरता है, हम उसको पैम्पर करने लगते हैं, ओवर पैम्पर करने लगते हैं। बच्चा अभी अभी थोड़ी देर के लिए तू चलना ही मत, तू वैसा ही मत करना, मतलब इतना पैम्परिंग करते हैं कि फिर दूसरी बार क्या होता है, जब बच्चा गिरता है ना, आप उसको पैम्पर करो, उससे पहले वो रोने लगता है। कई पेरेंट मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा छोटी छोटी बात में क्राई करने लगता है, कुछ हो ना हो क्राइंग कर, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है वो पता है? उसके मतलब उसमें जाने अनजाने में हमने कुछ जानबूझ के हम हमारे बच्चे को हम गलत नहीं सिखाएंगे, लेकिन अनजाने में हमसे ही गलती हुई होती है कि कब उसको पैम्पर करना है, कब उसको छोड़ देना है कि वो अपना ग्रो कर सके, वो हमें ध्यान में रखना है। हमें उसको लव करना है, हमें उसको अनकंडीशनल लव करना है, लेकिन हमें उसको ओवर पैम्परिंग नहीं करना है। जब बच्चा गिरता है, हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो कैसे गिरा है, कितना गिरा है। डीप, अगर डीप है तो बट ऑब्वियस है वो ज़रूरी है, लेकिन छोटा मोटा तो उसको इग्नोर करो, वहीं पे रहो, ध्यान रखो, लेकिन उसको अपने आप चलने पे मोटिवेट करो। यस बेटा, यू कैन डू इट, चलो फिर से दौड़ो। इससे क्या होगा? उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपना खुद का वो सेल्फ एस्टीम बिल्ड करेगा। फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 40वीं बार भी वो गिरेगा ना, तो वो वेट नहीं करेगा कि मेरी माँ आएगी मुझे पैम्पर करेगी, वो क्राई नहीं करेगा, उसको पता है मेरी माँ मुझे ओवर पैम्पर नहीं करने वाली, तो वो अपने आप खड़ा होके चलने लगेगा। तो ये शुरुआत यहीं से होती है। मैंने खुद ने अपनी बेटी में ये इम्प्लीमेंट किया है, सिर्फ गिरने में नहीं। जैसे कभी क्या होता है, स्कूल में मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सम्स होते हैं, वो घर पे सॉल्व करती है, वो अपने आप करती है। कभी उसको वो पूछती भी है कि मम्मा ये कैसे करना चाहिए, तो मैं उसको हेल्प करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हेल्प नहीं करती, लेकिन हेल्प कब करना है, पहले उसको वो कंसेप्ट समझा दो आप, फिर बोलो आप अपने आप सॉल्व करो, और वो कर भी देती है अपने आप। पहले एक बार वो क्या है, कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर हम उसको एंकरेज नहीं करेंगे तो बच्चे कोशिश किए बिना ही बोल देंगे, मम्मा ये करवा दो ना, पापा ये हेल्प कर दो ना। लेकिन हमें उसको कोशिश करवाना है, बेटा तू कर, पहले ट्राई कर, अगर नहीं होगा तो मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो वो अपने आप सॉल्व कर देती। कुछ आंसर ऐसे होता है कि बुक्स में से नहीं मिल रहे, लेसन में ही होते हैं, लेकिन कभी बच्चे कंफ्यूज रहते कि ये है, तो उसको एंकरेज करो, बेटा तुम अपने आप पहले ढूंढो, पहले ट्राई तो करो, अगर नहीं होता है तो हम हेल्प करने के लिए है ना, टीचर है ना, टीचर से पूछो, लेकिन पहले कोशिश करो। तो वो जो कोशिश है ना, उसमें जब बच्चे सफल रहते हैं,
पहले बच्चों ने हमसे पूछा कि मम्मा इसमें हेल्प करो, हमने उसको क्या बोला, आप कोशिश करो। और वो कोशिश में जब वो सफल रहते हैं तो क्या होता है, उसका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, लेकिन दूसरी बार भी वो कोशिश करेगा अपने आप। वो आपके बोलने का वेट नहीं करेगा, उसको पता है मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं कर सकता हूँ वो बिलीफ कैसे दिलाना है हमें, बेटा तू कर सकता है, पहले कोशिश कर। फिर ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब आप हर एक प्रैक्टिस ऐसे करोगी ना, छोटी छोटी कोई भी बात हो, स्पोर्ट्स हो, स्कूल हो, कोई भी फ्रेंड्स का मैटर हो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ ये झगड़ा हो गया, ये हो गया, तो उसको बोलो अपने आप सॉल्व करो, हो जाएगा। क्यों बच्चों के क्वारल में बड़ों को पढ़ना है, उसको अपने आप सॉल्व करने दो। तो फिर क्या होगा, उसको पता चलेगा उसकी खुद की एबिलिटी, मैं कैपेबल हूँ, आई कैन डू, मुझसे होगा। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहेगा। और दूसरी बार कोई भी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, बड़ी भी मुसीबत हो, तो वो पहले अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करेगा। नहीं होता है तो आप हो ही उसके लिए, लेकिन छोटी छोटी बात में पैम्परिंग करना प्लीज़ छोड़ दो। उसको टफ बनाओ। हर एक सिचुएशन के लिए हमें उसको टफ बनाना है ना, तो ये इंडिपेंडेंट ऐसा ही बनेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ध्यान रखने की चीज़ है कि ओवर पैम्परिंग नहीं करना है। सेकंड चीज़, हमसे गलती कहाँ होती है पता है आपको एज अ पेरेंट? पहले मैं एक बेसिक चीज़ समझाती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स है, हमारी जो जनरेशन है और अभी की जो जनरेशन हमारे बच्चे हैं, उन तीनों में वास्ट डिफरेंस है। हमारे पेरेंट्स ने जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वो हमने नहीं किए। हमने जो प्रॉब्लम फेस किए हैं वो हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, या फिर हम करवाना भी नहीं चाहते। जैसे हम जब छोटे थे तो हमने जिम्मेदारी का पता था, हमें चीज़ की वैल्यू थी, मनी की वैल्यू थी। तब इतना शायद सबके लिए इतना आसान नहीं था सब चीज़ पाना, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें चीज़ों की वैल्यू करवाई थी। तो वैसे अभी हम क्या चाहते, नहीं हमें ये चीज़ नहीं मिली थी तो हम तो हमारे बच्चे को सब देंगे। वो जो चीज़ पे उंगली रखेगा मैं उसको वो चीज़ दिलवाऊंगी, वो ये मांगेगा मैं दिलवाऊंगी, वो उसके पास भले ही 4 हो मैं 5 भी दिलवाऊंगी। इसमें आप उसको खुशी नहीं दे रहे, इसमें आप उसको मतलब थोड़ा लेस ही कर रहे हो। गलत, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या है, उसको वैल्यू नहीं होगी पैसे की। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी सब चीज़ों का वैल्यू ज़रूरी है ना, कि ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, वो फिर वैल्यू नहीं करेगा आपको। सब चीज़ मांगेगा, आप सब पूरी करोगे। तो उसको, मैं मेरी बेटी के साथ क्या करती हूँ, जनरली उसको वैल्यू है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको वो डाल पाई हूँ, ऐसा मुझे लगता है। वो भी बच्चे हैं, वो सब मांगने ही वाले हैं। अभी देखो, जो टॉयज़ मॉल में कुछ रेट पे मिलता है, वही टॉयज़ छोटा शॉप में आप लेने जाओ तो रेट में डिफरेंस है। वही है, सेम क्वालिटी है, सेम चीज़ है, लेकिन अगर आप मॉल से, बड़े से वो स्टोर से लोगे और एक छोटे शॉप से लोगे तो डिफरेंस है। तो मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, वो हम जाएंगे तो सभी ना मॉल में, अभी का कल्चर है मॉल में ही जाना, सब बड़े बड़े स्टोर में जाना, ये जो है ना, वहाँ से कुछ नहीं लेना ऐसा नहीं है, वहाँ से भी चीज़ें होती है लेने लायक कि यहाँ पे ये मिल रहा है। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे चीज़ जो 5,000 की मिलती है वो आपको छोटे शॉप में 3,000 की, 3,000 के करीब मिलती है, तो आप उसको समझाओ बेटा कि यही चीज़ यहाँ पे कम में मिलती है, मैं तुझे वहाँ से लेके दूंगी। या फिर मैं कई बार ऐसा करती हूँ, कभी बच्चे कुछ चीज़ मतलब सिर्फ देखना है, पसंद आ गई तो ले लिया, उसको वर्थ नहीं होता कि ये वैल्यू है, वर्थ फॉर मनी है, इसका इसमें डालना चाहिए इतना पैसा। तो मैंने उसको एक पॉकेट मनी दे के रखा है कि बेटा तुझे जो भी चीज़ लेने का मन करे ना, मैं उसको वो दिलवाऊंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ये वर्थ नहीं है, ये पैसा इसमें डालने के लिए वर्थ नहीं है, इसके हिसाब से ये चीज़ बहुत महंगी है या फिर यूज़फुल नहीं है, तो मैं तुझे वो चीज़ नहीं लेके दूंगी, लेकिन वो मनी, पॉकेट मनी तू सेव करके रखना। फिर जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो तुझे जो चाहिए वो बड़ी चीज़, जो जिसका वर्थ भी हो, वैल्यू भी हो, वैसा मैं तुझे दिलवा दूंगी।
है ना। तो ऐसे वो बच्चे पैसों की वैल्यू भी करना सीखेंगे और उसके माइंड में ये फिक्स भी नहीं बैठेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे सब नहीं दिलवाते। तो उसको वैल्यू फॉर मनी करवाओ, वो उससे भी इंडिपेंडेंट, मतलब आप पॉकेट मनी दोगे, वो अपना खुद का सोचेगा, उससे भी इंडिपेंडेंट फील होगा। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, हमें घर लेना है, बड़ी कार लेने हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम जाने अनजाने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं कि हमारा ये ड्रीम है, हमें ये कार लेनी है, ये ले लिया, बच्चे को सरप्राइज़ दे दिया, बच्चा खुश, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें लेनी है तो आप एक ओपिनियन अपने बच्चे का भी ले लो। उसको ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही वो चीज़ आप लो तो ही अच्छा, लेकिन उसको ये ज़रूर लगेगा कि मम्मा ने, पापा ने मुझसे भी पूछा, मेरा डिसीज़न भी वैल्यू करता है, मेरा ओपिनियन भी वैल्यू करता है। तो क्या है कि उसको एक अपना खुद का वैल्यू वो करेगा, वो इंडिपेंडेंट बनेगा कि मैं भी ओपिनियन देने के लायक हूँ, मैं भी खुद का डिसीजन ले सकता हूँ। तो चाहे फिर छोटी चीज़ है, कोई टीवी है या फिर अभी ब्लूटूथ है, उसमें आप उसका जो भी ओपिनियन है उस हिसाब से अगर ले लो तो उसका वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है और पावरफुल होगा, उसका वैल्यू है अपने खुद के ऊपर वो और मजबूत होगा। वो समझेगा कि मेरा डिसीजन का भी वैल्यू है, मेरा ओपिनियन का भी वैल्यू है, और वैसे वैसे वो छोटे छोटे डिसीजन लेते लेते एक दिन बड़ा डिसीजन लेने के भी काबिल होगा। और ये जो प्रोसेस है उसमें आप उसको, जब कभी भी वो बच्चा है, वो सीख रहा है, जब कभी भी वो गलत कुछ डिसीजन ओपिनियन दे रहा है, गलत या इन द सेंस आपके हिसाब से सही नहीं है, मे बी पॉसिबल उसके हिसाब से सही है, लेकिन आपके हिसाब से अगर सही नहीं है तो आप उसको अपने तरीके से समझाओ, बेटा तेरा ये बात सही है लेकिन इसको अगर इस तरीके से देखे तो ये बराबर नहीं है। पहले उसको बोलो कि तू सही है लेकिन इसको इस एंगल से देखे तो ये बराबर नहीं है, तो वो आपकी बात समझेगा। दूसरी बार अपना ओपिनियन लेने में या फिर अपना डिसीजन लेने में वो और दिमाग लगाएगा और चार चीज़ें सोचेगा और वो अपनी एबिलिटी को एनहांस करेगा, तो ऐसे वो इंडिपेंडेंट बनेगा, है ना। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी बेटी में इम्प्लीमेंट किए हैं। मैं उसका मेरी खुद की बुक राइटिंग भी मैं जब करती हूँ ना, तो मैं उसको पूछती हूँ, बेटा ये पॉइंट में इसमें डालूँ तो कैसा रहेगा, बेटा इसके साथ ये करूँ तो कैसा रहेगा। वो 12 साल की है लेकिन मेरे लिए उसका ओपिनियन मैटर करता है। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ ही। स्टे ट्यून विथ मी, अगेन गोल्डन टिप्स लेके आऊँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।